नमस्ते, वेलकम टू गीतूज़ डिवाइन टच वास्तु सीरीज़। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जब फ्लैट सेलेक्ट करते हैं तो क्या प्रिकॉशंस लें। मैं गीतू मीरपुरी एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और पिछले कई वर्ष से मैं वास्तु के कोर्सेज लेती हूँ। आप भी अगर वास्तु सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ वास्तु का सिलेक्शन कैसे करना है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो आजकल सबको पता है। नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस होना चाहिए और वेस्ट साउथ बंद होने चाहिए और कहाँ पर बेडरूम होने चाहिए, ये सब आजकल सबको पता है। साउथ वेस्ट में बेडरूम हो, साउथ ईस्ट में किचन हो। लेकिन मिस्टेक्स हम कहाँ पे करते हैं? हमें, जैसे कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम एक रॉन्ग प्रॉपर्टी ले लेते हैं विदाउट बैकग्राउंड चेक और बाद में हम फिर रेमेडीज़ करने के लिए बहुत से पैसे खर्च करते हैं, बहुत सा टाइम खर्च करते हैं। लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम आ गया है बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रॉपर्टी, रॉन्ग अपार्टमेंट, वो इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है। सबसे पहले जिस भी एरिया में, जिस प्लॉट पर बिल्डिंग बन रही है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी चेक कीजिए। कहीं वहाँ पर क्रिमेशन ग्राउंड तो नहीं था पहले, कहीं वहाँ पर कुछ गलत चीज़ें तो नहीं होती थी, गौ हत्या तो नहीं होती थी, वहाँ पर कोई मंदिर तो नहीं था, किसी ट्रस्ट के नाम पे तो नहीं था वो प्लॉट, और कैसे वो प्लॉट आया है, प्रॉपर उसका लीगल बाय हुआ है या इलीगल बाय है। तो आपको सब वो जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। कोई रॉन्ग प्लॉट पे अगर बिल्डिंग बन जाती है तो सारे ही उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड मेथड ये है कि जब आपने फ्लैट बुक कर दिया है, उसके कुछ दिन बाद आप देखिए आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ रही है या नेगेटिविटी बढ़ रही है। कई कई ऐसे फ्लैट्स होते हैं, बहुत लकी होते हैं, आपने ले लिया और आपका इनकम बढ़ गया, आप के जो EMIs हैं या जो डाउन पेमेंट्स हैं वो बहुत ही फास्ट आप पे कर सक रहे हो। दिस शोज़ कि पॉजिटिविटी बढ़ गया है, मतलब आपने राइट डिसीजन ले लिया है। आपने फ्लैट बुक किया और उसके बाद नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो गया है, आपका जो अच्छा बिजनेस चल रहा था वो डाउन हो गया है, आपके साथ थोड़ी नेगेटिव चीज़ें हो रहे हैं। बिकॉज द मोमेंट यू बुक इट, उसका एनर्जी आपको अफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। रहने के बाद भी उसका और ज़्यादा इफेक्ट होता है। 7 हफ्ते में आपको पता चल जाता है ये प्रॉपर्टी आपको सूट हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसीलिए सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करना है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है सिलेक्शन के ऊपर, तो आपका जो रेमेडीज़ के ऊपर टाइम है वो बच जाएगा। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, मैग्नेटिक कंपास लेके पहुंच जाते हैं, जस्ट देखते हैं ईस्ट एंट्रेंस है, नॉर्थ एंट्रेंस है, और वो सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ईस्ट एंट्रेंस के सामने लिफ्ट है, ईस्ट एंट्रेंस के सामने स्टेयरकेस है, ईस्ट एंट्रेंस के सामने कॉरिडोर है और बहुत सा अंधेरा है। आपको वो भी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। नॉर्थ एंट्रेंस का, नॉर्थ फेसिंग का आप प्रॉपर्टी लेते हैं, पर आप ये नहीं देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है। कभी कभी प्रॉपर्टी डायगोनल होती है, जिसको विदिशा कहा गया है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ आपको टोटली अवॉइड करने हैं जिसके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर्स पे जा रहे हैं। फिर हम मिस्टेक करते हैं कि जब नॉर्थ और साउथ कॉर्नर्स पे हैं तो फिर हम ईस्ट और वेस्ट को भी कॉर्नर्स ही कंसिडर करते हैं, जबकि वो कॉर्नर्स नहीं होते हैं। एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे आपको ईस्ट वेस्ट मेजर करना होता है। और एक गलती हम करते हैं कि अगर हम सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो प्रीवियस ओनर का क्या कंडीशन है, या जब वो इस फ्लैट में थे तब उनका क्या कंडीशन था। कहीं कोई ल्यूनाटिक पर्सन तो नहीं रहता था उस प्रॉपर्टी में, कहीं कोई कैंसर पेशेंट तो नहीं था, कोई क्रोनिक डिजीज़ वाला पेशेंट तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं है जिसका दिवाला निकल गया है, वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। उनका रीज़न क्या है प्रॉपर्टी सेल करने का, वो आपको बहुत ज़रूरी है फाइंड करना। आपको देखना है कि कहीं अकाल मृत्यु तो नहीं हुई है उस घर में, कोई रॉन्ग प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे थे, कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ अलग से चीज़ें तो वहाँ प्रैक्टिस नहीं करते थे। बेसिकली जो भी आपके घर में हो रहा होता है, आपका वास्तु वो सारी एनर्जीज एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए ही कहा गया है पूजा पाठ करना है घर पर, घर को बहुत पॉजिटिव रखना है। इन केस
आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंत्र चैंटिंग है, पूरे दिन मंत्र चल रहे हैं, घर को बहुत वातावरण आपने शुद्ध रखा है, आप जब ये प्रॉपर्टी किसी को सेल करके जाते हैं तो उनको भी ये पॉजिटिविटी मिलती है। एग्जैक्ट इन द सेम वे अगर वहाँ कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ कर रहा है तो वो नेगेटिव एनर्जी नेक्स्ट पर्सन को मिलती है जो वो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है। तो जस्ट वन लाइन रूल फॉलो नहीं करने हैं कि नॉर्थ एंट्रेंस होना चाहिए, ईस्ट एंट्रेंस, आपको बाकी चीज़ें भी देखनी हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपका एंट्रेंस गलत है लेकिन बाकी सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे अंदर मिल रहे हैं। आपका किचन साउथ ईस्ट में है, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, टॉयलेट्स वेस्ट के साइड हैं, सेप्टिक टैंक वेस्ट के साइड है, बाकी सब चीज़ें आपको अच्छे मिल रहे हैं। और वो एक चीज़ जो है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ या हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ एंट्रेंस देखकर वास्तु सेलेक्ट करना या सिर्फ बैल्कनीज़ की पोजीशन देखकर कि नॉर्थ में बैल्कनी है, ईस्ट में बैल्कनी है, या फिर मास्टर बेडरूम सिर्फ देखकर कि साउथ वेस्ट में बेडरूम है, तो ऐसे सिर्फ एक पॉइंट देखकर सिलेक्शन करना रॉन्ग होता है। उसमें बहुत से अदर फैक्टर्स चेक किए जाते हैं, सारे फैक्टर्स एक साथ चेक किए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि ये वास्तु परसेंटेज वाइज कितना अच्छा है। सपोज एक वास्तु में आपको नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस मिल रहा है लेकिन बेडरूम जो है वो नॉर्थ वेस्ट पे है, मास्टर बेडरूम, क्योंकि बहुत बड़ा बना हुआ है और उसको अटैच बाथरूम है, तो आप वो एज अ मास्टर बेडरूम चूज़ करते हो, आपने नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस का फ्लैट ले लिया है। तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे, उनके सेपरेशन, डिवोर्स होने के चांसेस हैं। तो सिर्फ एंट्रेंस नहीं देखना है आपको, बाकी की चीज़ें, गेस्ट रूम नॉर्थ वेस्ट पे होना चाहिए, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट पे होना चाहिए, आपका किचन जो है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, और जो डाइनिंग रूम है वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ कंसिडर करते हो। तो सिर्फ अगर एंट्रेंस गलत है, बाकी सब चीज़ें राइट है और बाकी सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में है, बट बाकी सब चीज़ें आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो ऐसे में नॉर्थ वेस्ट वाला किचन वाला फ्लैट भी सिलेक्ट किया जा सकता है। ये भी चेक करें कि पास्ट में किसी का डिवोर्स तो नहीं हुआ है उस फ्लैट में, क्योंकि आजकल डिवोर्स के केसेस बहुत हो रहे हैं। और समटाइम्स हम सिर्फ फेसिंग देखकर कि नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, हम प्रॉपर्टी ले तो लेते हैं, बट बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि इस घर में तो साउथ वेस्ट कम्प्लीटली कट है, या नॉर्थ वेस्ट कम्प्लीटली कट है, या फिर साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन है, उसका जो रूम है उसका साइज़ बड़ा है और वहाँ पर एक्सटेंशन आ गया। तो साउथ वेस्ट में जब एक्सटेंशन होता है, अर्थ एलिमेंट बढ़ता है, इससे आपके हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको सब चीज़ें जैसे डायरेक्शन, फेसिंग, उसके बाद कौन सा रूम कहाँ प्लेस्ड है, उसके बाद कट्स कहाँ पे है, एक्सटेंशन कहाँ पे है, वाटर एलिमेंट कहाँ पर है, ये सब आपको चेक करना होता है। प्रॉपर लाइट आ रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, ये भी आपको चेक करना होता है। शेप ऑफ द फ्लैट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जस्ट देखते हैं कि नॉर्थ में एंट्रेंस है, ईस्ट में एंट्रेंस है, या नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, और फिर हम देखते नहीं हैं कि शेप कैसे जा रहा है उस फ्लैट का। प्रॉपर रेक्टेंगल शेप होना चाहिए। प्रॉपर रेक्टेंगल में भी एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल वाला हमें फ्लैट कभी नहीं लेना है, जिसका भी नॉर्थ ईस्ट का साइज़, सॉरी ईस्ट वेस्ट का साइज़ नॉर्थ साउथ से बड़ा है, वो फ्लैट हमें नहीं लेना है। ऑलवेज द नॉर्थ साउथ शुड बी बिगर देन द ईस्ट वेस्ट। तो इस तरह से बहुत से टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर नहीं करते हैं जब वास्तु परचेज़ कर रहे होते हैं, फ्लैट परचेज़ कर रहे होते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स देखने होते हैं। और अगर आप सिर्फ जो गूगल में सुना है आपने, या वीडियोस में सुना है, यूट्यूब में सुना है, उसके बेस पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और फिर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आई विल अगेन रिमाइंड यू, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप एक वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु एक्सपर्ट को कंसल्ट ज़रूर करें और बहुत केयरफुली एक अच्छा फ्लैट सेलेक्ट करें, क्योंकि उसी पे आपका भविष्य डिसाइड होगा, उसी पे आपके बच्चों का भविष्य डिसाइड होगा। आप और भी जानकारी चाहते हैं वास्तु के लिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ऐसे लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू।